नमस्कार, मैं हूं आदिनाथ शास्त्री। जैसे कि किसी ने प्रश्न किया था कि विवाह में जो सप्तपदी होती है, जो 7 फेरे लगाते हैं, वह 7 ही क्यों होते हैं और उसका कारण क्या है, उसके पीछे क्या शास्त्र है, वैदिक शास्त्र क्या है और सामाजिक शास्त्र उसके पीछे क्या है। तो इसकी आज हम यहाँ स्पष्टता करने जा रहे हैं। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हमारी जो वैदिक परंपरा के अनुसार जो विवाह की मान्यता है, वह विवाह की मान्यता मीन्स पति पत्नी में रहता है कि 7 जन्मों तक भी वह संबंध बना रहता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ विवाह संस्कार किया जाता है। उसका प्रावधान वेदों के अलग अलग ग्रंथों में किया हुआ है। उसके प्रकरण में सप्त फेरों का, सप्तपदी का भी विश्लेषण आया हुआ है। तो हमको देखना पड़ेगा कि विवाह और सप्त फेरे यह क्यों जरूरी है। यह जो 7 फेरों का वर्णन है वह कर्मकांड के अंतर्गत आया है, वेदों के अंतर्गत आया है। और अग्नि की 7 प्रदक्षिणा करनी है, हम उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। 7 प्रदक्षिणाएं करनी है, 7 फेरे लगाने हैं, 7 बार चक्कर लगानी है। तो हमको पहले देखना पड़ेगा, हम पहले देखते हैं कि अग्नि की ही परिक्रमा क्यों की जाती है और फिर 7 फेरे ही क्यों किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम अग्नि, तो अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि अग्नि देवता ही सबसे महत्वपूर्ण देवता मानी गई है और अग्नि ही हमारे यहाँ सब कुछ करने वाली है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अग्नि को गृहपति कहा गया है, गृहपति कहा गया है। और जो स्त्री है, जो महिला है या जो वधु है, वधु भी अग्नि स्वरूप ही मानी जाती है। अभी थोड़ा वास्तुशास्त्र आदि शास्त्र देखेंगे तो अग्नि स्वरूप ही स्त्री को माना गया है। तो वह अग्नि स्वरूप होनी भी चाहिए क्योंकि अग्नि गृहपति है और गृहपति होने के कारण वही घर को संभालता है, उसका ही घर पर आधिपत्य होता है। और यही अग्नि हमारे घर में देखेंगे तो हम हमारा खाना पचाने में आदि में वही काम देता है। हमको उससे प्रकाश मिलता है, उससे हमको लाइट मिलती है। और अग्नि को विद्युत आदि भी कहा जाता है, अग्नि को विद्युत आदि भी कहते हैं। और हम अग्नि को देवता मानते हैं, मुख्य देवता मानते हैं। और यह जो पत्नी है वही देवता स्वरूप ही है, अग्नि स्वरूप ही है। इसीलिए पत्नी को भी हम देवी कहते हैं, स्त्रीलिंगी है तो हम देवी कहेंगे। और यह जो अग्नि को साक्ष्य रख के यह जो संबंध बनता है पति का और पत्नी का, तो यह अटूट होता है, अटूटता होती है इसमें। और यह जो अग्नि है वैसे भी देखेंगे हम तो हमारे पेट में हमारा भरण पोषण करने के लिए या उसका पाचन करने के लिए हमारे पेट में जाठर अग्नि के नाम से वहाँ रहता है। या फिर वही अग्नि समुद्र में जल के अंतर्गत भी वडवानल नाम से रहता है। या फिर वही अग्नि हमको प्रतिदिन प्रकाश देता है, अग्नि देता है मीन्स सूर्यदेव आकाश में विराजमान है। तो वही अग्नि हर एक स्थान पर व्यापक है, उनकी व्यापकता है और हमको उसकी मान्यता भी है। और उस अग्नि को सभी देवताओं में उसकी व्यापकता होने के कारण आप देखते होंगे कि जब भी हवन होता है या किसी भी देवता को यदि कुछ हवि द्रव्य देना है, कुछ पहुंचाना है, तो वह अग्नि के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है क्योंकि अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है या पुरुष का मुख माना है, मीन्स भगवान का मुख माना गया है। तो इसीलिए हवि द्रव्य हमेशा यज्ञ आदि करते हैं तो उस अग्नि में ही समर्पित किया जाता है। गृहिणी गृहम उच्यते, घर को घर नहीं कहा जाता है, दीवार पत्थरों की जो बना हुआ है उसको घर नहीं कहा जाता है, उसी गृहिणी को ही गृह कहा है शास्त्रों में। तो वह जो वधु है, वह जो स्त्री है, वह जब आएगी अग्नि को साक्ष्य मान के तो वह हमारे घर को बनाती है, घर का निर्माण करती है, उसका पालन पोषण करती है। नाम वही अग्नि स्वरूप ही है, अग्नि ही पालन पोषण करता है। इसलिए विवाह में अग्नि को ही महत्व दिया है, अग्नि की ही प्रदक्षिणा की जाती है। अब बात आती है कि 7 ही फेरे क्यों, अग्नि के 7 फेरे क्यों लगाने हैं। तो 7
संख्या जो है 7 संख्या का शास्त्रों में अतिशय महत्व बताया गया है। और आपको हमने बताया कि वेद के विधान के अनुसार मीन्स कर्म कांड में 4 फेरे ही माने गए हैं, पर 4 फेरों को इन 7 के अंतर्गत माना जाएगा। हमारे यहाँ 7 लोक माने गए हैं। तो हमारी जो यात्रा है पति पत्नी की, भूलोक से सत्यलोक तक, यह 7 लोकों तक की यात्रा है, इसीलिए 7 फेरों का यहाँ प्रावधान किया हुआ है। फिर हमारे यहाँ 7 रंग हैं, उन 7 रंगों का भी हमारे जीवन में, पति पत्नी के जीवन में महत्व है। फिर 7 स्वर है हमारे यहाँ, हम जो शब्द बोलते हैं उसमें 7 स्वर है। या फिर हमारे यहाँ 7 ग्रहों का महत्व है, भले 9 हैं पर 2 छाया ग्रहों को, राहु और केतु को छोड़ देंगे तो 7 ही बचते हैं, मुख्य तो 7 ही है। हमारे यहाँ फिर 7 चिरंजीव माने गए हैं, तो उन 7 चिरंजीवों जैसा हमारा जीवन यापन हो, इसीलिए भी 7 फेरों का महत्व है। और रामायण के अंतर्गत 7 कांड माने गए हैं, तो सीता आदि जैसा, सीताराम जैसा हमारा जीवन निष्कलंक हो, उनमें जैसा पति पत्नी में प्रेम है वैसा ही पति पत्नी में प्रेम बना रहे, इसके लिए भी 7 का ही महत्व यहाँ माना गया है। और हमारे जो सप्ताह हैं, सप्ताह में भी 7 दिन माने गए हैं, तो वहाँ भी उसके पीछे एक बड़ा कारण है। फिर हमारे यहाँ 7 ऋषि माने गए हैं जो मुख्य ऋषि हैं, और 7 मरुदगण माने गए हैं। वेदों में, वेदों के जो छंद है उसमें भी 7 छंद ही मुख्य है, और अंत में 7 महाद्वीप है। तो इन सभी कारणों के कारण हमारे यहाँ 7 संख्या को महत्व दिया गया है। और ये जितनी भी 7 की बातें बताई, यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारे समाज में एक कुलाचार बना है कि अग्नि की सप्तपदी ही करनी है, 7 फेरे ही लगाने हैं। वह 7 फेरे यदि हम लगाते हैं तो हम एक संकल्प लेते हैं, ऐसे ही नहीं लगाते हैं। जब हम 7 फेरे लगाते हैं, सप्तपदी करते हैं, तो पति और पत्नी एक संकल्प लेते हैं। वह संकल्प क्या है, वह मंत्र में उसका विधान किया हुआ है। वास्तव में जो पंडित हो गए, जो क्रियाकर्म कराने वाले हो गए, कर्मकांडी हो गए, वह पति पत्नी से मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं। आजकल नहीं किया जाता है, वह बात अलग है, पर उसका भाव क्या है, वह भाव हम आपको समझाते हैं। उस मंत्र में पत्नी कहती है, मीन्स वधू कहती है कि मैंने भगवान सूर्य की अग्नि की आराधना करके इस पति को पाया है। अब मैं जिस घर में जा रही हूँ उस घर में मैं दृढ़ रहूँ, निश्चल रहूँ, और मैं वहाँ जाकर सबका पालन पोषण करूँ। और जब तक हमारा संबंध है तब तक वह, या हमारा अस्तित्व है तब तक यह संबंध दृढ़ रहे, इसमें कोई क्षति न आए, ऐसा उस मंत्रों का भाव होता है। अब वहाँ जो वर जो मंत्र बोलता है उसका भाव होता है, वर कहता है वधू को कि हे प्रिय या हे वधू, आप इस घर में, जिस घर में आओगी, हमारे घर में आओगी, तो वहाँ आप स्थिर हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, और हमारे बीच में कोई कलह ना हो, कोई कलह लगाने वाले हमारे बीच में ना आए, और आप देवी स्वरूप हो तो आप इस घर का भरण कीजिए, पोषण कीजिए, पालन कीजिए। तो इस प्रकार हमारी जो परंपरा रही है, हमेशा सप्तपदी की जाती है, सप्तपदी चलती आ रही है, और यह जब तक है तब तक चलती रहेगी। आजकल थोड़ा सा उसमें बदलाव आ गया, समाज में थोड़ा सा जो भी बदलाव आ गया है उसके कारण सभी जगह नहीं होती है, तो विवाह का आचार थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा, पर है वही संकल्प लिया जाता है, वही सभी चीज़ें की जाती है। तो हमको इसको समझना चाहिए और इसके साथ हमको दृढ़ता के साथ बने रहना चाहिए। और ऐसा है, इसी संदर्भ में आपके भी कुछ प्रश्न होते हैं तो आप भी कमेंट में ज़रूर पूछिए, तो हम इसी प्रकार वीडियो बनाकर उसका ज़रूर उत्तर देंगे, ताकि आपको समाज में रहते समय आपका ज्ञानवर्धन जरूर हो और आप अच्छे से अच्छे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।